हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और बाबा आप सबको खूब खुश रखें। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान में बैठे बैठे अपने शरीर से परे एक ऊर्जा की लहर को महसूस किया है? क्या कभी बिना कारण ही आपके शरीर में कंपन हुआ है? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर से बोल रही है? यदि हाँ, तो संभव है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। आज हम जानेंगे 11 दिव्य लक्षण जो यह संकेत देते हैं कि कुंडलिनी माँ आपकी आत्मा को जागृत कर रही है। हे साधक, जब कुंडलिनी माँ सुप्त अवस्था से जागने लगती है तो सबसे पहला संकेत रीढ़ की हड्डी में अनुभव होता है। रीढ़ केवल कशे की एक श्रृंखला नहीं, यह ब्रह्मांड चेतना का सेतु है। मूलाधार से सहस्त्रार तक जाने वाली यह सूक्ष्म सुरंग सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। इसका अनुभव कैसे होता है? ध्यान में बैठे हुए अचानक रीढ़ की हड्डी में गर्माहट उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई सर्पाकार ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। कभी कभी यह इतना तीव्र होता है कि साधक चौंक उठता है। महायोगी गोरखनाथ कहते हैं, सर्प जिस प्रकार कुंडली मार कर सोता है वैसे ही यह शक्ति मूलाधार में सोई रहती है। जब यह उठती है तो चेतना को दिव्यता में स्नान कराती है। यह ऊर्जा शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ी होती है। यह तुम्हारी जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल होती है। जब यह चढ़ती है तब हर चक्र को स्पर्श करती है, जैसे माँ हर पुत्र को जागृत कर रही हो। यह अनुभव सुखद हो सकता है, परंतु अज्ञानवश इससे डर भी लगता है। यह डर तब होता है जब साधक तैयार नहीं होता, ना तो मन से, ना शरीर से, ना भावना से। इसका समाधान है प्राणायाम के साथ मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान दें। पृथ्वी तत्व को जागृत करने के लिए पृथ्वी स्पर्श ध्यान करें। दूसरा लक्षण होता है मूलाधार में चेतना की थरथराहट। कई साधकों को ध्यान में बैठते ही मूलाधार टेल बोन एरिया में कंपन होता है। यह कोई रोग नहीं है, यह देव जागरण है। इसका अनुभव कैसा होता है? बैठते ही अचानक झटका जैसा महसूस होता है, जैसे वहां कोई ऊर्जा धड़क रही हो या कुछ हलचल हो रही हो। कुछ साधकों को लगता है जैसे जमीन हिल रही हो। योग वशिष्ठ में वर्णित है, जब आत्मा का प्रवेश द्वार स्पंदित होता है तभी ब्रह्मा का द्वार खुलता है। इसका अर्थ यह है कि दर्शाता है कि माँ शक्ति अपने सुप्त योनिवास से बाहर आ रही है। मूलाधार जिसे जड़ चक्र कहते हैं, जब चेतना चक्र बनने को तैयार है। एक महिला साधिका ने लिखा है, मैं एक सामान्य गणी हूँ। जब ध्यान शुरू किया तो पहले सप्ताह में मूलाधार क्षेत्र में ऐसी ऊर्जा उठी जैसे वहां कुछ हिल रहा हो। मुझे डर लगा, लेकिन गुरुजी ने कहा यह माँ है, डरने की नहीं प्रणाम करने की बात है। इसका समाधान क्या है? इस अवस्था में जरूरी है कि साधक ध्यान को नियमित बनाए रखे। कमलगट्टे की माला से ओम गण गण गणपताय नमो नमा का जाप करे या मूलाधार को स्थिर करता है। तीसरा लक्षण होता है शरीर के बाहर जाना, जिसे कहते हैं सूक्ष्म यात्रा। यह एक बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत अनुभव है, जहां साधक को लगता है कि वह अपने शरीर से बाहर निकल गया है। इसका अनुभव कैसा होता है? ध्यान करते करते अचानक ऐसा प्रतीत होना कि आप ऊपर से अपने शरीर को देख रहे हैं। शरीर हल्का होने लगता है, जैसे आत्मा उड़ रही हो। कुछ को लगता है जैसे वे किसी और लोक में पहुंच गए हैं। शिव तंत्र में कहा गया है, जब आत्मा सूक्ष्म हो जाए तब वह देह से अलग होकर भी अस्तित्व में रहती है। यह क्यों होता है? जब कुंडलिनी जागती है तो आत्मा को ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोकों में प्रवेश मिलता है। यह शरीर की सीमाओं से बाहर जाने का पहला संकेत है। एक युवा साधक ने लिखा, ध्यान करते हुए अचानक लगा जैसे मैं ऊपर उड़ गया। अपने शरीर को नीचे बैठा देखा, डर भी लगा और आनंद भी, जैसे कोई मुझे देख रहा था, लेकिन वहां मैं ही था। चेतावनी यह है कि कई बार ये अनुभव डरावना लग सकता है, विशेषकर नए साधकों के लिए। यदि आत्मा वापसी में कठिनाई महसूस करे तो बेचैनी और थकावट हो सकती है। इसका समाधान है ध्यान के बाद जरूर शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। जमीन पर बैठे, जल स्पर्श करें, पृथ्वी तत्व से जुड़े, गुरु के सानिध्य में साधना करें। अब चलते हैं चौथा लक्षण, जो है ध्यान में देवी देवता गुरुओं के दर्शन। जब चेतना का द्वार खुलता है तो आत्मा को वह दृष्टि प्राप्त होती है जो सामान्य नेत्रों से परे होती है।
ध्यान में देवी, शिव, योगी या दिव्य गुरु दिखाई देना कुंडलिनी के जागरण का स्पष्ट संकेत है। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं, सूक्ष्म लोक का स्पर्श है। यह अनुभव बताता है कि आपकी चेतना अब इंद्रिय बोध से ऊपर उठ चुकी है। यह दर्शन आत्मा को मार्गदर्शन देने आते हैं। डरे नहीं, यह माँ की कृपा है। इसका उपाय है कि दर्शन के बाद कृतज्ञता प्रकट करें, उन्हें साधना में समर्पित करें। 5वां लक्षण आता है सांसों का मंत्र और नियंत्रण हो जाना। ध्यान में सांसों की गति बहुत धीमी हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सांस चल ही नहीं रही। यह संकेत है कि अब प्राण ऊर्जा स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रही है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, प्राण जहाँ मौन होता है वहां आत्मा जागती है। इसका उपाय है ऐसी अवस्था में ओम का मानसिक जाप करें और ध्यान के बाद कुछ समय जरूर मौन बैठे। 6वां लक्षण आता है आज्ञा चक्र पर कंपन और प्रकाश। तीसरे नेत्र पर हल्की जलन, कंपन या प्रकाश का अनुभव। यह दर्शाता है कि कुंडलिनी अब ब्रह्म ज्ञान के द्वार पर पहुंच चुकी है। यह चक्र अंतर ज्ञान का केंद्र है। यह सक्रिय होती ही आपके भविष्य के संकेत, गहरी अंतर्दृष्टि और दिव्य ज्ञान का अनुभव करते हैं। इसका उपाय है भक्ति पर ओम नमः शिवाय का ध्यान करें, नीला रंग पास रखें और धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। 7वां लक्षण आता है भावना का विस्फोट, बिना कारण आंसू या हंसी आना। जब कुंडलिनी माँ हृदय के आसपास की गांठों को खोलती हैं तो भावनाओं का विस्फोट होता है। बिना किसी कारण के आंसू बहना, ध्यान में अचानक हंसी आना या गहरे भाव में डूब जाना, यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण है। इसका अनुभव कैसा होता है? कोई विशेष स्मृति ना होते हुए भी आंखों से आंसू बहना, ध्यान में अचानक आनंद पूर्ण हंसी का आनंद, भीतर से उठ के एक अद्भुत करना जैसे सब कुछ प्रेम हो गया हो। श्रीमद् भगवत गीता योग युक्त विशुद्ध आत्मा विचित आत्मा जिद सर्व भूताम पिना लिप्ते। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब साधक सबके साथ एकाकार अनुभव करता है। यह हृदय चक्र के खुलने का संकेत है। यहाँ प्रेम और करुणा के उच्चतम भाव जागते हैं। इसका उपाय क्या है? जब आंसू आए तो उन्हें रोके नहीं। यह आत्मा की भाषा है। इस अवस्था में ओम श्री राधा कृष्णाय नमः का जाप करें। हृदय पे हाथ रखकर मौन प्रार्थना करें, हे माँ मुझे शुद्ध करो। 8वां लक्षण आता है आत्मा की भूली हुई स्मृतियों को जगाना। जब कुंडलिनी चेतना को जागृत करती है तो आत्मा अपने पुराने जन्मों की स्मृतियां अनुभव करती है। यह कभी दर्शन के रूप में, कभी विचारों या भावनाओं में आते हैं। इसका अनुभव कैसा होता है? ऐसा लगना कि आपने किसी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति को पहले देखा है। ध्यान में पूर्व जन्म की झलक, कभी कभी जन्म के उद्देश्य का बोध। आत्मनियत है, उसकी यात्रा को केवल समर्पित चेतना ही देख पाती है। इसका अनुभव एक साधक ने कहा, मैंने ध्यान में देखा कि एक मंदिर में मैं आरती कर रहा हूँ, लेकिन वह मंदिर मेरे वर्तमान जीवन में नहीं है। बाद में मैंने जाना कि वह दक्षिण भारत का एक प्राचीन शिव मंदिर है जो मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा है। इसका उपाय क्या है? इस अवस्था में आत्मा केंद्रित रहना आवश्यक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह स्मृति को स्थिर बनाता है। एक डायरी रखें, हर ध्यान और अनुभव को उसमें जरूर लिखें। 9वां लक्षण आता है प्रकृति और प्राणियों से गहरा संबंध। जब साधक की चेतना जागती है तो उसे अपने पेड़, पत्ते, पशु, जल और आकाश में कोई अंतर नहीं लगता। सब कुछ स्वयं जैसा प्रतीत होता है। इसका अनुभव कैसा होता है? पक्षियों की भाषा समझ में आने लगती है। वृक्षों के समीप बैठने से ऊर्जा का संचार होता है। जल, वायु, अग्नि के प्रति आभार व संवाद जागते हैं। ऋग्वेद में कहा है, वासुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि मेरा परिवार है। इसके कुछ आध्यात्मिक संकेत होते हैं। यह दर्शाता है कि साधक अब अहम से हटकर स्वर्ग में ब्रह्मा को दिखने लगता है। प्रकृति में ब्रह्मा का बोध ही ज्ञान की चरम स्थिति की ओर ले जाता है। इसका उपाय है प्रातः काल वनों या प्रकृति में ध्यान करें, वृक्षों को छूकर उनसे संवाद करें, जल के साथ आभार व्यक्त करें, हे जलदेव तुम्हें नमस्कार। यह तीनों लक्षण आत्मा की गहराई में होने वाले परिवर्तन है। भावना, स्मृति और प्रकृति से सुनना। अब आता है लक्षण 10, शब्द से परे मौन का अनुभव। जब कुंडलिनी पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है तो साधक एक ऐसे मौन में प्रवेश करता है जहाँ शब्द बेमानी हो जाते हैं, विचार थम जाते हैं, अहंकार मिटने लगता है और आत्म साक्षी भाव में स्थित हो जाती है। इसका अनुभव कैसा होता है? ध्यान के बीच या किसी शांत क्षण में लगता है कि सब कुछ रुक गया है। बाहर की आवाजें जैसे खो जाती हैं और भीतर केवल शांति की ध्वनि रहती है। मन एकदम खाली लेकिन चेतन। योग विशिष्ट में कहा गया है, मौन ही ब्रह्मा है।
जहाँ शब्द थमते हैं वहीं सत्य प्रकट होता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य यह स्थिति तुरी अवस्था का पूर्ण रूप है, जहाँ साधक ना तो जागृत होता है, ना स्वप्न में, ना सुप्ति में, वह केवल होता है चेतन अवस्था में, मौन रूप। इसका उपाय है ओम की गुण ध्वनि पर ध्यान करें, बोलना, प्रतिक्रिया देना, तर्क करना कम करें। दिन में 10-15 मिनट मौन अभ्यास करें। मौन बोलने से ज्यादा कहता है। अब आपको कुछ गुरु और दिव्य उपस्थिति का अनुभव बताती हूँ। जैसे जैसे साधक की ऊर्जा ऊपर उठती है वैसे वैसे अब वह अनुभव करने लगता है कि कोई दिखता नहीं है पर हर समय साथ है। ध्यान में नींद से पहले ऐसे लगता है अदृश्य शक्ति सिर पर हाथ रख रही है, पीछे बैठी है, कुछ कह रही है। इसका अनुभव कैसे होता है? ध्यान करते समय किसी के बैठने, छूने या देखने का अनुभव, सपने में गुरु या देवता आकर मार्गदर्शन देना, किसी दिव्य गंध, झोंके या स्पर्श का अनुभव, लेकिन कोई नहीं होता। सामने शिव सूत्र में कहा गया है, गुरु तत्व आत्मज्ञान का द्वार है, बिना बुलाए जो आए वही सच्चा गुरु। क्या यह भ्रम है? नहीं। जब चेतना सूक्ष्म में प्रवेश करती है तो आत्मा उन स्थूलों से जुड़ती है जो शरीर से परे है। गुरु तत्व केवल भौतिक नहीं, वह सूक्ष्म और सर्वव्यापक है। इसका उपाय है ध्यान में गुरु के चरणों का ध्यान करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। अनुभव को हमेशा लिखें और कृतज्ञता रखें। अब इससे निष्कर्ष निकलता है क्या? जब यह 11 लक्षण दिखने लगे तो डरे नहीं, समर्पित रहें। यह लक्षण रोग नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म के संकेत है। नंबर 2, नियमित साधना करें। हर दिव्य अनुभव को स्थायित्व कर होने दें। अनुशासित ध्यान आवश्यक है। नंबर 3, गुरु के मार्गदर्शन में रहें। अहंकार से मुक्त होकर अनुभवी साधकों या सद्गुरुओं की शरण में रहें। नंबर 4, सात्विक जीवन, अपना शुद्ध आहार, स्वच्छ विचार और संयमित व्यवहार इस ऊर्जा को स्थिरता देते हैं। नंबर 5, अनुभव बांटे नहीं, संजोएं। शब्दों में बांटने से शक्ति बिखरती है, उसे भीतर संभालें। यदि आपके जीवन में इनमें से कोई भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपसे संवाद करना चाहता है। कुंडलिनी माँ अब आपको अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा से जोड़ना चाहती है। हर हर महादेव। जय माँ कुंडलिनी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।